कोलकाता के तारातला इलाके में कल निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे के बाद सरकार ने कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम को तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। मलबे में दबे 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। 15 लोगों के दबे होने की अब भी आशंका है। हादसे के वक्त गोदाम में कितने लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कोलकाता में दोपहर के वक्त जब मजदूर काम में जुटे थे, अचानक लोहे के बड़े बड़े और भारी भरकम गाटर दरकने लगे। कोई संभल पाता, उससे पहले ही लोहे की पूरी शेड धराशायी हो चुकी थी। जो जहां था वही दब गया। हादसे में जिन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, उनमें राहुल चौधरी भी शामिल है। राहुल कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। हादसे के बाद परिजन अस्पताल में उसे तलाशते रहे और जब उसकी मौत की खबर मिली तो जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई। जो ठेकेदार है, जो काम लिया है, उसको वर्कर का सेफ्टी देना चाहिए ना। वो बिना सेफ्टी का वर्कर काम करेगा? ये लोग इतने वर्कर लोग काम कर रहे, बिना सेफ्टी का करेगा? कई मजदूरों के परिजन अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। आरोप है कि प्रशासन से लेकर अस्पताल तक कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल में पता किए? पता ही है, अभी नहीं मिला उसको। अंदर नहीं होगा, दबा हुआ बैठा होगा, बोले कि नहीं एम्बुलेंस तो यहाँ से बोलो ना, 1.5 लाख की बोले जोड़ 50 टन तक वजन उठाने में सक्षम एक हाइड्रोलिक क्रेन को मौके पर तैनात किया गया है। क्रेन की मदद से गिरी हुई संरचना को थामा गया है ताकि वो और ना गिरे। जानकारी के अनुसार यह गोदाम लगभग 20,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। हादसे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्माण परियोजनाओं का ऑडिट करने का आदेश दिया है। जो निर्माण कार्य पहले से चल रहे थे, उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा शहर भर में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जांच के आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि परियोजना को जनवरी 2026 में मंजूरी दी गई थी और आरोप लगाया है कि स्वीकृत योजना में ही खामियां थी। 17/1/2026 এই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগের আমরা সরকারে আসার আগে যে প্ল্যান স্যাংশন হয়েছে। सीएम ने निर्माण कार्य की मंजूरी पर सवाल उठाए तो टीएमसी ने भी हमला बोला। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। তাই যদি হয় ইমিডিয়েটলি আমি অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রীকে ইমিডিয়েট স্টেপ নিন। এর জন্য একদম সময় নষ্ট করবেন না, ইমিডিয়েট স্টেপ নিন। যারা যারা এসব করেছে তাদেরকে সবাইকে বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিন। बीजेपी ने टीएमसी को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लोकेट चैटर्जी का आरोप है कि टीएमसी के भ्रष्टाचार की कीमत मासूमों को चुकानी पड़ रही है। अनिर्बान रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। तापस, कौन लोग जिम्मेदार हैं इस हादसे के? अगर जनवरी 2026 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, तब सरकार दूसरी थी, तो अब की सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अब तक कितने लोग मलबे में दबे हुए? जी देखिए, मलबे में कितने दबे हुए अभी भी ये निश्चित तौर पे नहीं बताया जा सका है, लेकिन ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यहाँ मैं आपको पीछे का मंजर दिखाता हूँ। बड़े बड़े क्रेन्स को लाया गया है और ताकि यहाँ पर जो ऊपर का ढांचा है उस ढांचे को हटाया जाए, क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा है कि अंदर और कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो था ये चल रहा था। सेना ने बकायदा कमान उठा ली थी। 4 कॉलम भारतीय सेना मौजूद है यहाँ पर, उनमें आर्मी मेडिकल कोर भी मौजूद है, एनडीआरएफ भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें पता था कि 6 लोगों को कल पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 2 को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर की 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुलजार हुसैन जो आयोन ट्रेडर्स के सुपरवाइजर रहे हैं, कमल सामंतो जो आयरन स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर थे, शंभुनाथ बेहरा जिनको ये लीज पे दिया गया था, दिवाकर भंडारी जो सप्लायर थे,
और अब्दुल हमीद ये ब्रोकर थे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से प्लान को सैंक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी था। कुल मिला के 5 लोगों को कोलकाता पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। एक एसआईटी की गठन की गई थी और वो एसआईटी कल रात भर अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें आज 5 लोगों को गिरफ्तार बताया जा रहा है। और जो मूल तौर पे यहाँ देखा जा रहा है कि कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट था या नहीं, अगर था तो उसे सैंक्शन कैसे मिला, क्या सैंक्शन दिलाने के लिए घूस दिया गया था, इन तमाम पहलुओं पर नजर रखा जा रहा है। खासकर कल शुभेंदु अधिकारी ने भी ये साफ कर दिया था कि अगर सरकारी कर्मचारी इस प्लान को सैंक्शन करने के पीछे उनके कोई हाथ रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रायोरिटी यही कि अंदर जो फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।